सौभाग्य का व्रत करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष करवा चौथ कब मनाया जाएगा और क्या है इसकी पूजा विधि। करवा चौथ की तिथि चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार 2023 को रात 9:30 से शुरू होकर अगले दिन यानी 1 नवंबर को 9:19 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि बुधवार 1 नवंबर को पड़ रही है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से 6:54 तक रहेगा। करवा चौथ मनाने की असली कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। सती और भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया और जोर जोर से करवा मेरी मदद करो, करवा मेरी मदद करो चिल्लाने लगा। करवा भी अपने पति की मदद के लिए दौड़ी चली आई। करवा के सतीत्व में बहुत बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? तब करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसीलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दें और इसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसीलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वो उसको शाप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु होने का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वाराह पुराण में भी मिलता है। क्या है करवा चौथ व्रत की विधि? प्रातः स्नान करके अपने सुहाग की लंबी आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ की कथा पढ़ना चाहिए।
साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माता, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की है, उसी तरह से हमारे सुहाग की भी रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वो अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। शाम को चंद्रमा के दर्शन कर व्रत को पूरा करें।